या तो जो तुम्हारी मर्जी है सो मांग लो। क्या चाहिए तुम्हें? तो पता है मैया कुंती क्या मांग रही है? विपिता संतु नशस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्या पुनर्भव दर्शनम। प्रभु विपदा संतु न शस्व तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, अगर आपने कुछ चाहिए, मुझे आपसे कुछ चाहिए है, आप कुछ देना चाहते हो तो सिर्फ दुख दे दो। भगवान सुनकर के आश्चर्यचकित रह गए, कह रहे हैं बुआ ये कोई मांगने की वस्तु है? अरे भला कोई दुख मांगता है क्या? तो मैया कुंती कहती है कन्हैया, इस संसार में व्यक्ति के पास जब जब दुख होता है तभी वो भगवान का भजन मन से करता है। अरे हमारे पास इतने अगाध संकट रहे, कष्ट रहे, तब तब आप हमारे पास सदैव खड़े रहे, और आज जरा सा राज वैभव के आगे आगे हमको छोड़ करके जाने लगे। इसलिए मुझे बस ये राज नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए। विपदा संसु न तत्र ससु तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। जब जब हमारे ऊपर संकट आता है, कष्ट आता है, तब तब आप हमारे सामने खड़े रहते हैं। और जो कष्ट नहीं है, जो दुख नहीं है, जिस दुख में भगवान सदैव हमारे पास खड़ा हो, उस दुख को दुख नहीं करेंगे। संत कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी का दुख की जो पल पल नाम रटाए। हे प्रभु, इसलिए मुझे तो आप सामने रहो तो दुख भी प्यारे हैं और सुख भी प्यारे हैं। मैया कुंती आज अपने भावों में कह रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, जय जय। दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी
सुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख से सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख में सब हंसते हैं। सुख मिलते हैं जिसमें, सुख मिलते हैं जिसमें, दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों तुम्हारे। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार से मैया कुंती भगवान से निवेदन कर रही हैं, प्रभु अब हम किसको छोड़ें किसको पकड़ें, कुछ समझ नहीं है। विशान विशान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शना। महाराज जब हमारे बालकों पर कष्ट पड़ा तब आप खड़े रहे, हमारे बालकों का वो कष्ट कुछ कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आप हमारे बालकों के समीप खड़े थे। जहर खिलाए गए, उससे आपने हमारे बालकों की रक्षा की। अग्नि में जलाने का प्रयास किया, महाराज लाक्षागृह में जलाना चाहा, आपने हमारे बालकों की रक्षा की है। कितने अनेकानेक अत्याचार हमारे बालकों पर हुए, जब जब आपने हमारी और हमारे बालकों की रक्षा की है। और आज हमें थोड़ा सा सुख मिला कि आप चलने लगे। भगवान से जब जब निवेदन किया तो भगवान कहने लगे, बुआ जी माफ करो, अब जब तक आप नहीं कह दोगी तब तक हम नहीं जाएंगे। बस द्वारका जाना हमारी यात्रा कैंसिल, अब हम आपके ही पास रुकेंगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि मुनिवर भगवान पांडवों के साथ बहुत दिनों तक रहे, पांडवों से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए भगवान ने, जिससे पांडवों की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल जाए। एक दिन क्या हुआ कि महाराज युधिष्ठिर जी कन्हैया से मिलने के लिए महल की ओर गए, तो देखा कि वहां पर कन्हैया नेत्र बंद किए हुए ध्यान मुद्रा में बैठे। युधिष्ठिर जी ने जाकर सवाल पूछ दिया, कहा कन्हैया तू यहाँ पर कैसा चिंतन में बैठा है? तो कन्हैया उदास मन से कह रहे हैं, भैया आज मैं सरसैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म बड़े आर्त भाव से हमारा चिंतन कर रहे थे, इसलिए आज मैं उनके पास चला गया।
भैया आपसे निवेदन है कि अब भरतवंशी सूर्य अस्त होने वाला है। आपको जो कुछ भी सीखना हो, जो ज्ञान लेना हो, वो बस आप हमारे साथ चलिए और पितामह भीष्म से उपदेश ले लीजिए। क्योंकि पितामह भीष्म द्वारा उनका जो इच्छा मृत्यु का वरदान है और उन्होंने अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लिया, वो चले गए, फिर आपको ऐसा ज्ञान का उपदेश देने वाला संसार में कोई नहीं मिलेगा। युधिष्ठिर ने कहा भैया ठीक है, क्योंकि भगवान ने सोचा कि जो पांडव हैं ये हमारा अपना बुआ का लड़का ही मानते रहते हैं, भाई मानते हैं, हम इनको कोई उपदेश करें तो इनको ज्ञान होगा नहीं, इनकी मोह निवृत्ति नहीं होगी, इसलिए इनको ज्ञान पितामह भीष्म के द्वारा दिलवाया। अच्छा, जिस व्यक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा ना हो, अपन उसे छोटा मानते हो या अपन अज्ञानी मानते हो, वो कितनी भी ज्ञान की चर्चा करता रहे अपने पल्ले ही नहीं पड़ेगी, वो क्या जाने। कभी छोटा सा बालक भी बहुत कुछ कह जाता है। वही भगवान कह रहे हैं कि ये पांडव हमें अपना छोटा भाई मानते हैं, इसलिए हम इन्हें कितना भी समझा लें, हमारा उपदेश ये मानेंगे नहीं, इनको पितामह भीष्म जी के द्वारा उपदेश दिलवाना चाहिए, तब जाकर के इनकी मोह निवृत्ति होगी। जैसे युधिष्ठिर जी से कहा तो पांडव तैयार है, पांचों पांडव, द्रौपदी, सभी लोग आज कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे हैं, जहां पर पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए हैं। जैसे ही पांडव पहुंचे, कृष्ण पहुंचे, उनके साथ में अनेक अनेक ऋषि महर्षि भी वहां पर पहुंचे। पांडवों के ऊपर जैसे ही पितामह भीष्म की दृष्टि गई तो बेचारे रोने लगे, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। पितामह भीष्म कहते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ में कितना अन्याय हुआ, मैं कुछ नहीं कर सका, तुम्हारे अन्यायों के साथ में खड़ा रहा, तुमने बहुत अन्याय सहा, लेकिन ये अन्याय, संकट, क्लेश, ये सब भाग्यवश मिलता है, ये सब समय के अनुसार मिलता है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो तुम्हारे सारथी है ना, जिन्हें तुम अपने मामा का लड़का मानते हो, कन्हैया जो तुम्हारे साथ खड़ा है, बस इसी की लीला है ये सब। क्योंकि ये दुख संकट सब समय के अनुसार आता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो सारथी कन्हैया तुम्हारे साथ है, इसने तुम लोगों का बाल बांका नहीं होने दिया। इस प्रकार से नेत्र बंद किए हुए पितामह भीष्म पांडवों को समझा रहे हैं। समझाते समझाते जैसे ही नेत्र खुले तो कन्हैया के ऊपर नजर गई पितामह भीष्म, कन्हैया को देखा तो प्रसन्न होने लगे, मन ही मन उनका मानसिक पूजन किया। मानसिक पूजन करने के बाद में कन्हैया ने कहा कि पितामह भीष्म, ये पांडव आपके पास उपदेश लेने के लिए आए हैं, ज्ञान लेने के लिए आए हैं, इन्हें कुछ ज्ञान दीजिए। तब पितामह भीष्म ने उन्हें राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, गृहस्थी धर्म, अनेक अनेक धर्मों, स्त्री धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, सभी धर्मों का निरूपण करते हुए स्त्री धर्म के बारे में बताया। जैसे ही पितामह भीष्म स्त्री धर्म का निरूपण कर रहे थे कि वहां पर खड़ी द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी जी हंस पड़ी। पितामह भीष्म ने पूछा, बेटा द्रौपदी तुम क्यों हंस रही हो? तो कहा नहीं पितामह, बस ऐसे ही हंसी आ गई। पितामह ने कहा नहीं नहीं बेटा, जो अच्छी स्त्रियां होती है वो कभी अकारण नहीं हंसती, उनके हंसने में कोई ना कोई कारण होता है। तुम्हारा हंसना कोई अकारण नहीं है, निसंकोच होकर के मुझसे आप हंसने का कारण। जब बहुत पूछा तो द्रौपदी जी बोल पड़ी पितामह भीष्म से कि पितामह आज आप इतना धर्म का उपदेश कर रहे हो, स्त्री धर्म के बारे में इतना विधिवत समझा रहे हो, ये ज्ञान आपका उस दिन कहां चला गया था? उस दिन आपकी बुद्धि कहां थी
जब भरी सभा में दुष्ट दुशासन हमारे चीर का, हमारे वस्त्र का हरण कर रहा था, हमें निर्वस्त्र करना चाहता था, आप अपनी एक नजर उठा करके अगर दुशासन की ओर देख कर भी लेते तो उसकी क्या हिम्मत थी कि हमसे हाथ लगा देता। आपने उस समय एक शब्द भी नहीं बोला, इतना ज्ञान होते हुए भी, और आज हमें आप स्त्री धर्म का ज्ञान बखान कर रहे हो। जब इस प्रकार से द्रौपदी ने कहा तो पितामह दुखी होकर के, विह्वल होकर के रोने लगे। आंखों से अश्रु की धारा बह रही हो, कह रही है बेटा मेरी उस समय बुद्धि मलिन हो चुकी थी। मैंने दुष्ट दुर्योधन का जो दूषित अन्न खाया था, उस अन्न के द्वारा हमारे शरीर में जो रक्त बना था, उस रक्त से हमारी बुद्धि दूषित हो गई थी, इसलिए ये धर्म हमारा उस समय निकला था। अब इन बाणों के द्वारा हमारे शरीर का सारा रक्त निकल गया, हमारी बुद्धि निर्मल हो गई, इसलिए मैं धर्म का उपदेश कर रहा हूं। बेटा हुआ तो बहुत अन्याय है, परंतु मुझे माफ। जब पितामह ने ऐसे किया तो द्रौपदी जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, कहा पितामह हमारा कोई ऐसा मतलब नहीं है, हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि आप दोषी हैं, परंतु आपने जो धर्म का निरूपण करते हुए हमको वर्णन करके सुनाया है, बस यही पूछना चाहती थी कि क्या उस समय आपके पास एक ज्ञान नहीं था। पितामह अगर मैंने कुछ ज्यादा बोला हो तो माफ करना। पितामह भीष्म भगवान को देखते हुए कह रहे हैं प्रभु पांडवों को दिव्य उपदेश देने के बाद में, द्रौपदी को उपदेश देने के बाद में चारों तरफ से अपने मन को हटा करके कन्हैया की ओर दृष्टि कर ली पितामह भीष्म ने, और कह रहे हैं प्रभु बस मैं आपसे आज कुछ मांगना चाहता हूं। कन्हैया ने कहा पितामह क्या मांगना चाहते हैं, बोलो। पितामह ने कहा प्रभु बस मुझे आपसे एक ही कामना है कि जब तक मेरे प्राण ना निकल जाए तब तक आप हमारे सामने खड़े रहे। भगवान ने कहा लो इन्होंने तो बहुत लंबी ड्यूटी लगा दी, अब इन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, और ये कह रहे हैं कि हम जब तक हमारे जब तक प्राण नहीं निकले तब तक सामने खड़े रहे। अब पता नहीं है कब तक मरेंगे, क्योंकि आजकल कोई मरना नहीं चाहता है। मरने की सब कहते हैं परंतु कोई मरना नहीं चाहता। एक छोटी सी दृष्टांत है कि सूत जी महाराज ने बताया, एक मैया थी घर में बहुत काम कार्य करती थी और दिन भर बहू से लड़ती थी। बहू से लड़ते हुए कहती थी कि हे भगवान हमारी तो मौत भी नहीं आ रही कि जिससे हम मर जाएं तो सारा संकट ही दूर हो जाएगा। डलिया उठाती जा रही और कहती जा रही है अब हमारी पता नहीं मौत कब आएगी, अब हमारी भगवान सुनता ही नहीं है, कब हमको यहाँ से ले जाएगा। यमराज जी वहां से निकल रहे थे। यमराज जी ने ये बात सुनी और तत्काल माता जी के पास पहुंच गए, बोले देवी जी राम राम। जैसे ही मुड़ के देवी जी ने देखा यमराज जी को, बोले प्रभु आप? बोले हाँ। बोले आप क्यों आए? बोले आपने ही तो बुलाया है, आपको लेने के लिए आए। आप ही तो कह रही थी कि हम मरते नहीं है, हमें कोई भगवान लेने ही नहीं आते, चलो हम आ गए। अब तो माता जी सक पका गई। बोले नहीं नहीं प्रभु हम तो वैसे ही कह रहे थे। ऐसे कैसे बोल रही थी? बोले अरे वो तो गुस्सा में निकल गई, मरना थोड़ी है। तो बोले अब मैं तो आ गया कि आप आ गए तो हमारी डलिया उठवा दो। यमराज से डलिया उठवा करके सिर पर रख ली। यमराज जी बेचारे चले गए। भगवान कह रहे हैं कि इसलिए मरने की तो सब बोलते लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। अब इन्हें तो तामे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, अब पता नहीं ये कब तक अपने प्राणों को छोड़ेंगे। तो भगवान का चेहरा उदास हो गया। सादेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम नावदिदम हिनोम्य। भगवान के जब ऐसे उदास चेहरे का दर्शन किया पितामह भीष्म ने, तो पितामह भीष्म कह रहे हैं नहीं नहीं प्रभु इस मुख का दर्शन नहीं करना है हमें। कहा फिर? प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसत्। प्रभु प्रसन्न हासारुण, आप प्रसन्न मुद्रा में खड़े होइए, ये आपका लटका हुआ चेहरा हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा ठीक है, मुस्कुराए जाते हैं। तो भगवान मुस्कुराने हुए आज पितामह भीष्म के सामने खड़े हैं। पितामह भीष्म
निहारते हुए प्रभु की झांकी को मग्न हो रहे हैं, अपने नेत्रों को बार बार बंद करके प्रभु की छवि को अंदर आत्मा में उतारते हैं, फिर नेत्र खोल करके भगवान का दर्शन करते हैं और लेटे लेटे बस उसी समय का इंतजार कर रहे थे जिस समय को योगी जन सदैव चाहते हैं। माघ का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, उत्तरायण सूर्य। बस भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु बस इतनी कृपा बनाए रखना, जब तक आप अपने आपके सामने, आप हमारे सामने बस जब तक खड़े रहे हैं तब तक हमारे प्राण ना निकल जाए, बस इतनी कृपा आप सदैव हमारे ऊपर बनाए रखें। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना या मुसीबत हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना या मुसीबत हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। होठों पे एक हंसी हो, होठों पे एक हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन, ओ श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में
फल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का भी जल हो, विष्णु चरण का जल हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से पितामह भीष्म भगवान की स्तुति करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, उत्तरायण सूर्य है। उसी समय देखा भगवान पितामह भीष्म ने कि इससे अच्छा और शुभ मुहूर्त कब मिलेगा। तो इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्ण, अपनी मति को चारों तरफ से हटा करके श्री कृष्ण के चरणों में लगाया और उसी समय उनके चरणों में अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सारे समस्त पांडव भगवान का सहारा लेकर के पितामह भीष्म को यथावत संस्कार करने के बाद में पुनः इंद्रप्रस्थ लौट करके आए। तो वहां पर भगवान ने पितामह भीष्म के उपदेश से समस्त पांडवों की मोह की निवृत्ति हुई थी। उस निवृत्ति के अनुसार भगवान ने अब पांडवों से द्वारका जाने का विचार बनाया और कहा कि भैया अब हमें बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए हमें द्वारका जाना। आज समस्त पांडवों को छोड़ करके सभी लोग भगवान को विदा कर रहे हैं, कन्हैया को विदा कर रहे हैं। सारे पांडव भगवान को द्वारका भेज रहे हैं। द्वारका में पहुंच के जैसे ही पहुंचे भगवान, तो वहां पर उनका बहुत स्वागत हुआ। द्वारका वासियों ने बहुत सम्मान किया, कहा प्रभु आप जहां जाते हो वहीं पर जाकर के रह जाते हो। इतने दिन तक आप पांडवों के बीच में रहे, हम लोगों की कभी याद भी नहीं की। इधर पांडव भगवान के जाने के बाद में अपने राज कार्य में लीन हुए। फिर भी भगवान के जाने के बाद में पांडवों ने कुछ यज्ञ किए, सुचारू रूप से अपने रहने का विचार किया। महाराज उसी समय भगवान द्वारका चले गए। युधिष्ठिर जी महाराज राजा बने हुए हैं, पांडव रह रहे हैं कि विदुर जी महाराज एक दिन पांडवों के पास तीर्थ यात्रा से पांडवों के पास सीधे विदुर जी महाराज आए। और विदुर जी महाराज को जैसे ही युधिष्ठिर जी महाराज ने देखा तो बड़ा प्रणाम किया और बेवल होकर के कहने लगे, चाचा जी आप हम लोगों को छोड़ करके इतने दिनों तक कहां रहे हो? अभी तक आप कहां इतने दिन तक रहे हो? क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती थी?
चाचा, जैसे एक पक्षी अपने अंडे को सेकर के बच्चे पैदा करता है, उन बच्चों को बाहर से दूर दूर से दाना लेकर के आता है, अपने बच्चों को चुगाता है, उनका पेट भरता है, ऐसे ही तुमने हम लोगों की सेवा की है और हम लोगों को छोड़कर के चले गए थे। महाराज जैसे ही पांडवों की इस बात को सुना तो विदुर जी महाराज संकुचित रहे, कुछ जवाब नहीं दे पाए और विचार करके कहने लगे, नहीं नहीं भैया, हम कहीं नहीं गए थे, हम संतों के आश्रमों में रह करके भजन कर रहे थे, अब हम कुछ समय तक आप लोगों के पास में रहे। विदुर जी महाराज को रहने के लिए निवास दिया, तुम जाकर के अंदर देखा विदुर जी ने कि श्री महाराज धृतराष्ट्र जी पांडवों के पास में रह रहे। धृतराष्ट्र को देख करके विदुर जी ने कहा, धृतराष्ट्र जी से कहा कि भैया राजन, आपको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म नहीं आ रही है? आप इन पांडवों के दिए हुए अन्न के टुकड़ों पर पल रहे हो। अरे तुमने इन पांडवों के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं किया? तुमने इनको मारना चाहा, जहर देकर के अग्नि में जलाना चाहा, और फिर भी तुम इन्हीं के दिए हुए अन्न के टुकड़ों पर पल रहे हो। जो भीम जब तुमको देखता है ना, वो तुम्हें कुत्तों की सरी की रोटी डाल के चला जाता है। भीमोपवर्जितम पिंडा मादत्ते ग्रहे पालवत। ये जो भीम है ना, मावत्ता ग्रह पालवत, जैसे कुत्ते को, घर में पले हुए कुत्ते को रोटी डाली जाती है, उस प्रकार आपको रोटी डाल के चला जाता है और आप उस अन्न को खा करके जीवित हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? रात भर में श्री विदुर जी महाराज ने ऐसा सुंदर उपदेश दिया धृतराष्ट्र जी को कि उनके अंदर के हृदय चक्षु खुल गए, उनको ज्ञान प्रकट हो गया। उसी समय माता गांधारी को लेकर के और हिमालय की ओर चले गए, जहां संतों के आश्रम में रह करके उन्होंने भजन किया और भगवत धाम की प्राप्ति की। सूत जी महाराज कहते हैं, मुनिवर जब सुबह प्रातः काल हुई, युधिष्ठिर जी महाराज धृतराष्ट्र जी को रोज प्रणाम करने के लिए जाते थे। आज धृतराष्ट्र जी नहीं मिले। जब धृतराष्ट्र जी नहीं मिले तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज बड़े दुखी होने लगे। विदुर जी से पूछा, विदुर जी ने कहा, युधिष्ठिर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे चाचा जी संतों के आश्रम में रह करके भजन करते हुए भगवत धाम की प्राप्ति के लिए गए हैं, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। इधर महाराज अब युधिष्ठिर जी महाराज बेचैन होने लगे, इनको अपशकुन होने लगे। अनेक अपशकुनों को देख करके युधिष्ठिर जी महाराज बड़े चिंतित होते। इनका कारण क्या है? मन बड़ा विचलित हो रहा है। चिंतित बैठे युधिष्ठिर जी महाराज कि उसी समय जब अत्यधिक चिंता होने लगी तो उसी समय वंचितो हम महाराजा हरिणा बंद रूप गतः सप्त धुना मासा भीमासेन तवानुजा। महाराज भीमसेन को बुलाया और कहा, भैया भीम, अर्जुन अभी तक लौट करके नहीं आया, हमें बड़ा मन विचलित हो रहा है, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली है हमारे साथ में? क्योंकि नारद जी ने हमें बताया था कि युधिष्ठिर तुम्हारा समय अभी विपरीत है। इतने सारे प्रश्न मन में कर रहे थे कि उसी समय अर्जुन युधिष्ठिर के सामने आते हुए दिखाई दिए। अर्जुन को आते हुए देखा तो महाराज अर्जुन की दशा तो और लक्षण है। अर्जुन की श्रीहीन कांतिहीन लग रहे हैं, चेहरे पर कोई लालिमा नहीं है, उदास चेहरा लटका हुआ है। अब तो महाराज युधिष्ठिर ने जैसे ही देखा, अर्जुन को देख करके अनेक प्रश्न करते हैं कि अर्जुन तुम इतने चिंतातुर हमको लग रहे हो, कहीं तुम्हारा किसी ने अपमान तो नहीं कर दिया? क्योंकि तुम द्वारका में बहुत दिन रह करके आ रहे हो, कहीं तुम्हारे स्वागत सम्मान में कोई कमी तो नहीं पड़ गई? तुम्हारा किसी ने अपमान तो नहीं कर दिया?
कहीं तुमने किसी ब्राह्मण की रक्षा करने में असमर्थ तो नहीं रहे, क्योंकि क्षत्रिय का परम धर्म है कि गौ ब्राह्मण पे जहां पर भी कहीं कोई अत्याचारी अत्याचार कर रहा हो, तो अगर वहां पर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का परम कर्तव्य है कि उस ब्राह्मण की या गौ की रक्षा करे। अगर ऐसा क्षत्रिय गौ ब्राह्मण की रक्षा नहीं करता है तो उसका पाप का हिस्सेदार बनता है। इसलिए कहीं तुमने किसी ब्राह्मण या गौ की रक्षा करने में असफल तो नहीं रहे, कहीं तुमसे कहीं कोई वैश्या तो नहीं संपर्क में हुई। अनेक अनेक प्रश्न जब अर्जुन से पूछे तो बेचारे अर्जुन तो पहले से ही दुखी थे। और पितामह युधिष्ठिर जी की बातों को सुनकर के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। अर्जुन जी कह रहे हैं, भैया वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा येन में पहृतम तेजो देव में समापनम महत्। भैया महाराज जो मेरे भाई बनते थे, मेरे प्रिय सखा बनते थे, मेरे दूत बन के जिन्होंने काम किया, मेरे सारथी जो कभी कभी बन गए, वो कोई साधारण नहीं थे, वो साक्षात नारायण थे। और आज वो नारायण भगवान श्री कृष्ण हम सबको छोड़ करके चले गए, और वो गए तो उनके ना रहने पर हम शून्य के समान हो गए। जब तक भगवान हमारे पास थे तब हमारा बल, हमारी ताकत, सब कुछ भगवान थे। प्रभु की कृपा से मैंने कितना बड़ा हम और आपने मिलकर के युद्ध जीता। भगवान की कृपा से हमने महाराज द्रौपदी को प्राप्त किया। महाराज द्रौपदी के यहाँ कामोन्मत्त कितने राजा इकट्ठे थे, उन राजाओं के बीच में हमने मत्स्य के आंख का भेदन करके द्रौपदी को प्राप्त किया। महाराज हमारी गांडीव धनुष की टंकोर से अच्छे अच्छे योद्धा डरते थे, कोई सामने नहीं आता था। ये मैं अपना भ्रम मानता रहा, परंतु ये सब कृपा भगवान की थी। आज वही भगवान, वही कृष्ण मेरे भैया हम और आपको छोड़ करके चले गए। और जितने भी यदुवंशी उनके थे वो सारे भगवान के जाने के बाद आपस में ही ऐसे लड़ मरे, आपस में ही अपरिचितों की भांति एक दूसरे को काट दिया, कोई नहीं बचा। दूत की आज्ञा अनुसार भगवान की कृपा से मैं उनकी कुछ गोपियों को वापस ला रहा था इंद्रप्रस्थ में, तो अर्जुन आज उन गोपियों की रक्षा नहीं कर पाया। आज कन्हैया के ना रहते हमारा गांडीव, हमारी ताकत सब शून्य हो गई। हमें गैल रास्ते में भीलों ने लूट लिया, उन गोपियों की मैं रक्षा नहीं कर पाया। वही मैं अर्जुन, वही मेरा रथ, वही मेरे घोड़े, वही मेरा गांडीव धनुष, वही मेरे तीर, जिसके सामने अच्छे अच्छे योद्धा थर्राते थे, हमारे सामने आने से डरते थे, वो आज हमें ये सब कुछ होते हुए भी भीलों ने लूट लिया। इसलिए संत कहते हैं भैया किसी पर भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। समय कब किससे क्या करवा देता है इसका कोई भरोसा नहीं होता है। समय समय की बात है, समय हो तो बलवान, तो भीलन लूटी गोपिका बेई अर्जुन बेईमान। सब कुछ है अर्जुन के पास, सिर्फ भगवान नहीं। जब भगवान नहीं है तो सब शून्य है। महाराज इधर परीक्षित जो उत्तरा के गर्भ में थे, समय आने पर उत्तरा, इधर जो भगवान ने जिस बालक की गर्भ में रक्षा की थी उत्तरा के गर्भ की, वो समय आ गया, उस बालक का जन्म हुआ। जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ पांडवों को बड़ी खुशी हुई। युधिष्ठिर जी महाराज ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, ब्राह्मणों को बुलाया और कहने लगे महाराज ये दान लीजिए और हमारे पुत्र की, हमारे बालक की आप कुंडली बना करके दीजिए। महाराज पांडवों की बात को सुनकर के आज ब्राह्मण देवता परीक्षित जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। कह रहे हैं भैया परीक्षित जी जो बालक हुआ है इसका नाम रखा है परीक्षित। परीक्षित नाम क्यों रखा है? परीक्षति सा परीक्षिता,
जैसे ही इस बालक का जन्म हुआ तो चारों तरफ देखने लगा। किसको देखने लगा? कि भैया यहाँ सब नजर आ रहे हैं, परंतु वो व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है जिसने हमारी गर्भ में जाके रक्षा की थी। इसलिए चारों तरफ परीक्षित जी अपनी नजर को दौड़ा रहे हैं, परीक्षित इच्छा कर रहे हैं। विद्वानों ने इनका नाम परीक्षित रखा। अब ब्राह्मणों ने इनकी कुंडली को बनाया। कह रहे हैं महाराज ये बालक बहुत होनहार है, पार्था प्रजापिता साक्षात दिक्ष्वाकु रिमु मानव, यह शिवी के समान दाता होगा, शरणागत होगा, दुष्यंत पुत्र भरत के समान यश फैलाने वाला होगा, और सहस्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान धनुर्धर होगा। दुतासह इव दुर्गर्जा समुद्रा इव दुस्तरा, यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़कर के आएगा और कलयुग का दमन करेगा। इतनी सारी अच्छाइयां बताते हुए लास्ट में कह दिया महाराज, तक्षकादात मनो मृत्युम दुजपुत्रो विसर्जिता। लेकिन एक ब्राह्मण की, ब्रह्म ऋषि की इनको श्राप लगेगी, 7 दिन मरने में, 7 दिन के अंदर मरने में श्राप लगेगी, और तक्षक नाग इनको आकर के डस लेगा, जिससे इनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इसमें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बालक इतना धर्मात्मा होगा कि वो संतों की शरण में जाकर के अपने मुक्ति का उपाय जरूर निकाल लेगा। इन सबको बताया तो युधिष्ठिर जी महाराज बड़े प्रसन्न होंगे। इधर श्री